रुपौली में जबरदस्त सियासी उलटफेर हुआ है। यहाँ जो चुनाव हो रहे थे रुपौली में, उसमें जो है ना बीमा भारती जीती है, ना ही कलाधर मंडल। जीत हुई है निर्दलीय उम्मीदवार की। यानी रुपौली ने भी बिल्कुल वही स्पष्ट नतीजा दिया है जो पूर्णिया में दिया हुआ था, जो काराकाट लोकसभा चुनाव में हुआ था, एज इट इज वहीं पर रुपौली में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। यहाँ माना जा रहा था कि इंडिया और एनडीए ब्लॉक के बीच लड़ाई है। लगातार कैंपेनिंग हो रही थी। दोनों खेमे से जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने कैंपेनिंग की थी, लेकिन जब नतीजे आए उसमें बिल्कुल एक निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। शंकर सिंह 7,000 वोटों से जो है वो जीत गए हैं। और ये जिनकी ये सीट थी, जो लगातार यहाँ से विधायक थी बीमा भारती, वो तीसरे नंबर पे चली गई। दूसरे नंबर पर आए कौन? जेडीयू के कलाधर मंडल। 7,000 वोटे से पिछड़ गए। और इस दोनों के बीच जो रेस हुई, उस रेस में बीमा भारती कहीं भी नजर नहीं आई। 7 राउंड तक जो है वो चलता रहा और 7 राउंड तक कलाधर जो है मंडल जेडीयू के वो जीतते आ रहे थे, आगे लीड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 7वां से 8वां राउंड पहुंचा, ये लीडिंग का जो पॉइंट टेबल है बिल्कुल चेंज हो गया। और चेंज होते हुए किसके पक्ष में चला गया? ये पक्ष में चला गया शंकर सिंह के पक्ष में, निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में। और वो लगातार 8वें राउंड से लेकर 12वें राउंड तक आगे रहे। इन दोनों इंडिया और एनडीए ब्लॉक के जो ये उम्मीदवार हैं उनसे लगातार बढ़त बनाए रहे। और नतीजा ये हुआ 12वें राउंड के बाद कि शंकर सिंह जो है निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो जीत गए 7,000 वोटों से रुपौली को। और रुपौली में कई दशक के बाद, कई साल के बाद यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। और आप देखिए एक तरह से, जिस तरह से बीमा भारती जो यहाँ पे विधायक थी पहले जेडीयू से, और लोकसभा चुनाव का जब बिगुल बजा हुआ था तो इन्होंने एकदम पाला पलट लिया था कुछ चंद दिनों पहले। और पाला पलट के आगे हुई थी आरजेडी के खेमे में। आरजेडी ने इसका इन्होंने टिकट दिया हुआ था पूर्णिया से, आप जाके चुनाव लड़िए। और उससे पहले इन्होंने बीमा भारती ने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देते ही हाल ये हुआ कि लोकसभा चुनाव भी हार गई, पप्पू यादव वहां से पूर्णिया से जीत गए। और दूसरा ये हुआ कि विधायकी भी रद्द हो गई और चुनाव भी बीमा भारती हार गई। हालांकि ये जो है प्रतिष्ठा लगा दाव पर लगी हुई थी इंडिया और एनडीए ब्लॉक दोनों चीज के लिए। लेकिन ये जो ब्लॉक जो है ना, यहाँ पे काम आई रणनीति एनडीए की, ना रणनीति काम आई इंडिया ब्लॉक की। मतलब आप कह सकते हैं कि ना तेजस्वी की रणनीति पर यहाँ फोकस हुआ, ना ही नीतीश कुमार की यहाँ कोई चाल काम आई। जनता ने सर्वोपरि रखा शंकर सिंह को, और शंकर सिंह को चुनावी मैदान में जीत मिल गई है। रुपौली से 7,000 वोटों से जो है शंकर सिंह निर्दलीय कैंडिडेट वो चुनाव मैदान जीत गए हैं। या आप कह सकते हैं कि पूर्णिया वाली हाल यहाँ पर एक तस्वीर देखने को मिली कि पूर्णिया में जिस तरह एक निर्दलीय कैंडिडेट्स को, पप्पू यादव को पूर्णिया ने जीत दिलाई थी, एज इट इज वही हुआ काराकाट में भी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि वहां पे भी एक निर्दलीय उम्मीदवार, दो बड़े चेहरे के बीच में एक तीसरा चेहरा निकल गया था। रुपौली में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि दो बड़े चेहरे कलाधर मंडल और बीमा भारती, इन दोनों के बीच में लड़ाई में एक तीसरे ने जो है गजब की एंट्री मारी और गजब से जीत मिल गई है शंकर सिंह को। रुपौली के मैदान में शंकर सिंह जो है जीत चुके हैं।